हे गाइस, वेलकम बैक टू वीडियो। आपके अपने चैनल ग्रोमर वेल्थ पे आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले जो हम उसे कह सकते हैं, हम डिक्सन टेक्नोलॉजी का छोटा भाई हम उसे कह सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक्स वैसा ही वर्क करता है और सिर्फ थोड़ा बहुत आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा इनके वर्क में। बाकी तो ये कंपनी वही वर्क करती है और उससे कोई एडिशनल ज़्यादा वर्क भी करती है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा वीडियो स्टार्ट कर देंगे। बट उससे पहले अगर आप अपने चैनल ग्रोमर वेल्थ पे न्यू हो तो अपने चैनल ग्रोमर वेल्थ को सब्सक्राइब कर देना। जो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा है उसको क्लिक करके साइड वाला बेल आइकन जरूर से क्लिक कर देना, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिले। और अगर बात की जाए कल के स्टॉक की, यानी कि मैंने आपको कल एक स्टॉक रिकमेंड किया था, तो आप देख सकते हैं मैंने कल आपको अक्षर केमिकल रिकमेंड किया था और आप देख सकते हो 490 रुपीज़ के आसपास इसके लेवल चले गए थे। 494 रुपीज़ के आसपास, अभी 461 के आसपास मिल रहा है। तो आप अच्छी खासी क्वांटिटी उठा सकते हो, क्योंकि आप देख सकते हो मार्केट में आपको इस स्टॉक में आपको फॉल देखने को मिल रहा है और ये स्टॉक जल्दी 600 रुपीज़ क्रॉस करने वाला है। तो आप इसमें भी बाइंग कर सकते हो, बट हम इस वीडियो में इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो ज़्यादा देर ना करते मैं सीधा स्टॉक का नाम भी आपको दिखा देता हूँ, आखिर हम कौन से स्टॉक के बारे में आज हम बात कर रहे हैं और मैं इसे डिक्सन का छोटा भाई क्यों कह रहा हूँ वो उसका भी रीज़न भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्यूएच इन्फोकॉम लिमिटेड। सबसे पहले हम स्टॉक की प्राइस देख लेते हैं। एक छोटा स्टॉक है, देख सकते हो 30 रुपीज़ के आसपास प्राइस चल रही, 32 रुपीज़ 65 पैसे के आसपास आज आपको क्लोजिंग देखने को मिली स्टॉक में। और आप देख सकते हो कोई भी ज़्यादा जंप देखने को नहीं मिला है, आपको निगेटिव में रिटर्न देखने को मिला वन डे की अगर बात की जाए। और 34 रुपीज़ स्टॉक ने टच किया था आज के दिन में। 5 डेज़ की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हो 3% के आसपास रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। 1 मंथ की बात की जाए तो 23% के आसपास जंप देखने को मिल रहा है। एक अच्छा खासा जंप लिया है कंपनी ने 1 मंथ में। और अगर 6 मंथ की बात की जाए तो आप देख सकते हो 92% के आसपास रिटर्न, और कुछ ही दिनों में ये स्टॉक अपने पैसे डबल भी करने वाला है। मैं 6 मंथ की बात कर रहा हूँ, 1 ईयर में तो इसने कर ही दिए। यहाँ पे आप देख सकते हो 200% का रिटर्न इन जस्ट 1 ईयर। तो आप में से बहुत से लोग बोलोगे कि बहुत सी कंपनीज है जिन्होंने 500% के आसपास दिया, 400% के आसपास दिया, 1000% के आसपास दिया। तो मैं इसका 1 ईयर का रिटर्न आपको क्यों दिखा रहा हूँ? तो दो एक कंपनी जो प्रमोटर्स संभालते हैं, यानी कि प्रमोटर्स उसकी प्राइस इंक्रीज करते और स्टॉक कंटिन्यूसली अपर सर्किट में चलता है, वो बात अलग है। क्योंकि प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बढ़ा देते हैं, उसके बाद कोई भी स्टॉक खरीद नहीं पाता और इसी वजह से ज़्यादा ऑर्डर्स पेंडिंग रहते और इसी वजह से आपको स्टॉक में अपर सर्किट देखने को मिलता है। ये एक टाइप का हो गया। और दूसरा टाइप है, आप कंप्यूएच इन्फोकॉम देख सकते हो 20% का नेट सर्किट है। और ऐसी कोई बात नहीं कि 5% लग गया तो बात खत्म, आप कोई बाय नहीं कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। 20% का सर्किट है और ये स्टॉक ऐसा है कि इसमें आपको कोई भी प्रमोटर्स की जो ट्रैप है वो देखने को नहीं मिलेगा और आप फंसोगे भी नहीं इस कंपनी में। आप देख सकते हो 10 रुपीज़ के आसपास हुआ करता था ये स्टॉक 1 ईयर पहले। उसके बाद आप देख सकते हो धीरे धीरे एक अच्छा खासा रन किया और यहाँ से अगर आप देखो तो अच्छा खासा ट्रेंड पकड़ लिया कंपनी ने। अप्स एंड डाउन्स में चल रही है बट अप ट्रेंड ही कंपनी का। और अगर इसके मैक्सिमम की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी बहुत बड़ा इसका कोई ऑल टाइम हाई नहीं है। आप बहुत बोल रहे होगे कि मैं इसके चार्ट पे इतना आपको एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहा हूँ, तो उसके सबसे बड़ी रीज़न है आप देख सकते हो इसका कोई भी ज़्यादा बड़ा ऑल टाइम हाई नहीं है। आप देख सकते हो 70 रुपीज़ के आसपास शायद से इसका आपको हाई देखने को मिल रहा है। 63 रुपीज़ के आसपास इसका ऑल टाइम हाई में कहूँगा इसे। आप देख सकते हो 2018 में BSE में होगा, बट NSE की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। और आप देख सकते हो ऑल टाइम में इसका रिटर्न आपको ओनली 9% का देखने को मिल रहा है। तो ज़्यादा देर ना करते मैं इसका फाइनेंशियल्स पहले आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद हम इसके वर्क के बारे में बात करेंगे कि कंपनी आखिर करती क्या है और मैं स्टॉक आपको रिकमेंड क्यों कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कंप्यूएच इन्फोकॉम लिमिटेड स्टॉक का नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और सेक्टर देख सकते हो कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर की बात की जा रही है, यहाँ पे कोई भी सॉफ्टवेयर या फिर IT का स्टॉक नहीं, कंप्यूटर हार्डवेयर का स्टॉक है। और डिक्सन टेक्नोलॉजी क्या करता है? डिक्सन टेक्नोलॉजी मोबाइल के पार्ट्स असेंबल करके मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करता है इन इंडिया। और जो कंपनी इसके मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करता है वो चाइना की कंपनी। हम ऐसा नहीं कहते कि इंडिया की कंपनी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रही, ये मैन्युफैक्चरिंग करता है बट ब्रांड बिहाइंड ब्रांड। यानी कि डिक्सन ओनली एक ऑर्डर बेसिस पे काम करता है। यानी कि अगर इसको शाओमी से ऑर्डर मिल जाए तो डिक्सन टेक्नोलॉजी शाओमी के स्मार्टफोन बनाएगा, सैमसंग से ऑर्डर मिल जाए तो डिक्सन टेक्नोलॉजी सैमसंग के स्मार्टफोन बनाएगा। तो ऐसी बात है। तो ऐसा ही काम कंप्यूएच इन्फोकॉम भी करता है। और ये जो रीसेलिंग का काम रहता है, जैसे कि अगर कोई ओल्ड प्रोडक्ट है उसे रिपेयर करके सेल करने का काम भी कंप्यूएच इन्फोकॉम करता है। इस सेक्टर में आपको इसके कंपटीटर्स 2 से 3 देखने को मिल जाएंगे, बट इस सेक्टर में मैं तो कहूँगा आपको कंप्यूएच इन्फोकॉम ही बेस्ट देखने को मिलेगा। तो इसका रीज़न मैं भी आगे आपको बता दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 32 रुपीज़ 70 पैसे के आसपास प्राइस चल रही है अभी। और आप स्टॉक की 52 वीक की रेंज भी देख सकते हो। यहाँ पे 10 रुपीज़ 45 पैसे के आसपास लो देखने को मिल रहा है आपको 52 वीक का। और हाई आप देख सकते हो
कुछ ही दिनों पहले यानी कि कल या परसों ही स्टॉक ने 35 रुपीज़ का अपना 52 भी खाए लगा दिया और जल्दी ये कंपनी उससे ब्रेक भी करेगी। बट उससे पहले आप इसका फंडामेंटल्स देख लीजिए। आप इसका वॉल्यूम भी यहाँ पे देख सकते हो, 6,80,000 के आसपास वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। अच्छी खासी लिक्विडिटी वाली कंपनी, कोई भी इलिक्विड कंपनी नहीं है और कोई भी एजीएम की लिस्ट में भी नहीं है। आप आसानी से एक स्टॉक को खरीद सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं कि अगर आप बहुत से स्टॉक को खरीदने जाते हो वहाँ पे आपको रेसिस्ट्रिक्स देखने को मिलते, तो इस स्टॉक में वैसा कोई नहीं, आप आराम से स्टॉक को खरीद सकते हो। और आप देख सकते हो आज के दिन में आपको एक फ्लैट नोट ही देखने को मिला, कोई भी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखने को नहीं मिली। यहाँ पे आप देख सकते हो 34 रुपीज़ के आसपास स्टॉक चला गया था, बट उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक एक कंसोलिडेशन ही देखने को मिला। और इसके ट्रेंड की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेरी बुलिश में स्टॉक का ट्रेंड है और स्टॉक एक कंसोलिडेशन से ग्रोथ हो रहा है। ऐसी कोई बात नहीं कि आज ही 10% का सर्किट लग गया, कल 10% का सर्किट लग गया। आप देख सकते हो स्टॉक 5% के आसपास गेन होता है, 2% के आसपास डाउन होता है, वापस 5% के आसपास गेन, 2% के आसपास डाउन, ऐसा बढ़ रहा है स्टॉक। उसके बाद इसकी फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो आप देख सकते हो वॉल्यूम मैंने आपको बता ही दिया, 6,18,000 के आसपास वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात की जाए तो आप देख सकते हो 212 करोड़ के आसपास एक स्मॉल कैप कंपनी। तो मैं आपको यहाँ पे भी डिक्सन टेक्नोलॉजीज कंपैरिजन इसका करके दिखाऊंगा। आप देख सकते हो ओनली 2 ईयर्स पहले डिक्सन टेक्नोलॉजी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ के आसपास था। माना इससे ज़्यादा था बट वो भी एक स्मॉल कैप ही थी। बट स्टॉक की प्राइस इंक्रीज हुई, कंपनी में अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला और कंपनी में अच्छा खासा वर्क आपको देखने को मिला। उसकी वजह से आज डिक्सन टेक्नोलॉजी 25,000 के आगे, 25,000 करोड़ के आगे इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन चला गया है। तो सिर्फ मार्केट कैपिटलाइजेशन से कुछ भी नहीं होता, आपको स्टॉक्स का जो वर्क है या फिर उनका जो फाइनेंशियल से उनका क्वार्टर ग्रोथ है वो चेक करना चाहिए। आप देख सकते हो इसका भी एक स्मॉल कैप ही ये कंपनी और इसमें भी आपको हाई ग्रोथ देखने को मिलेगा। फ्यूचर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ऐसी कोई बात नहीं कि मैंने आज आपको स्टॉक बता दिया और कल 10% का सर्किट लग गया। ओनली मैं एक फ्यूचर के लिए आपको एक बेस्ट स्टॉक बता रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉक की फेस वैल्यू आपको 2 रुपीज़ देखने को मिल रही है। जो पी ए यहाँ पे आप देख सकते हो सेक्टर पी से आपको कम देखने को मिल रहा है, कंपेरेटिवली हाफ देखने को मिल रहा है। जो ईपीएस है वो भी प्लस में देखने को मिल रहा है। ओनली 30 रुपीज़ का स्टॉक है तभी भी आपको ईपीएस प्लस में देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू की बात की जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हो 34.21 के आसपास बुक वैल्यू चल रही है और स्टॉक की प्राइस 33 रुपीज़ के आसपास चल रही है, यानी कि हम इसे एक अंडरवैल्यूड स्टॉक कह सकते हैं। और ज़्यादा कोई डरने की बात भी नहीं है। कंपनी एक एवरेज फाइनेंशियल्स के साथ है, कोई भी वीक फाइनेंशियल्स वाली कंपनी नहीं है। आप देख सकते हो पाइस्टो के स्कोर 6 का देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर इसके रिजल्ट्स की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपेज इन्फोकॉम कंसोलिडेट मार्च 2021 नेट सेल्स एट ₹1,079 करोड़ अप 3% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ज़्यादा कोई इंक्रीमेंट नहीं है बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको 3% के आसपास अपसाइड देखने को मिल रहा है। अच्छी बात है, कंपनी में कोई भी लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है ये और अच्छा खासा सेल्स भी कर लिया है कंपनी ने। यहाँ पे आप देख सकते हो 1,000 करोड़ से एक अच्छी खासी बड़े अमाउंट है। उसके बाद अगर मनी कंट्रोल यूजर्स के रिकमेंडेशन देखा जाए तो आप देख सकते हो 100% बाय रिकमेंडेशन दे रहे हैं आपको कंपेज इन्फोकॉम पे। और आप इस कंपनी का शेयर होल्डिंग चार्ट भी यहाँ पे देख सकते हो 58% के आसपास प्रमोटर्स के पास स्टेक है, 41% पब्लिक के पास है। कोई भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स या फिर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया है वो कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी 10 रुपीज़ के आसपास हुआ करती थी, आज 13 रुपीज़ 300% के आसपास रिटर्न दे दिया कंपनी ने। तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इस कंपनी की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, क्योंकि जो हार्डवेयर वाली कंपनी या फिर हम ऐसी कंपनीज कहेंगे जो फ्यूचरिस्टिक वर्क करती है उसमें डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स खास करके अभी ज़्यादा बुलिश देखने को मिल रहे हैं। आप अगर डिक्सन का भी चार्ट देखोगे उसमें भी आपको डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद अगर रेडिंगटन जो इसी सेक्टर में काम करता है, हम इस सेक्टर का बेस्ट स्टॉक कहेंगे उसे, वो भी स्टॉक 50 रुपीज़ के आसपास था, आज 300 रुपीज़ क्रॉस है। तो ऐसे ही रिटर्न आपको ये स्टॉक भी दे सकता है और इसमें भी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप अभी से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी, मैं कोई भी ह्यूज क्वांटिटी इस स्टॉक में बाय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ आप एक थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी यानी कि 30 रुपीज़ का स्टॉक है, अगर 100 क्वांटिटी भी आपने उठा ली तो 3,000 रुपीज़ की आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। अगर उसके बाद थोड़ा बहुत अगर फॉल भी देखने को मिला यानी कि स्टॉक 30 रुपीज़ चला गया तभी भी आप 100 क्वांटिटी उठा सकते हो। ऐसे धीरे धीरे क्वांटिटी उठानी, आपको कोई भी वन स्ट्रोक में आपको कोई भी क्वांटिटी नहीं उठानी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो प्रमोटर्स ने अपने कोई भी शेयर्स प्लेज नहीं किए। यहाँ पे आप देख सकते हो जून 2021 का भी चार्ट यहाँ पे देख सकते हो आप 58% के आसपास स्टेक है, उतनी आपको देखने को मिल रही है और कोई भी प्लेज नहीं देखने को मिल रहा है। तो मैं इसी सेक्टर के एक कुछ स्टॉक से इसका कंपैरिजन भी आपको करके दिखा देता हूँ और इसका एक माइनस पॉइंट वो भी आपको दिखा देता हूँ स्टॉक का।
जो सबसे बड़ा रीज़न है इसके प्राइस कम रहने का, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉक की प्राइस चल रही है 32 रुपीज़ 70 पैसे के आसपास। इसके कंपेटिटर्स आप यहाँ पे देख सकते हो कंट्रोल प्रिंट, सिरी ब्रांड, डी लिंक इंडिया। मुझे खास करके ये दोनों स्टॉक के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, बट डी लिंक इंडिया मेरा पर्सनल फेवरेट स्टॉक है और मुझे ये स्टॉक अच्छा खासा लगता है और मेरे खुद के पोर्टफोलियो में भी ये डी लिंक स्टॉक है और कंप्यूज इन्फोटेक भी है। अभी मैंने शामिल किया कंप्यूज इन्फोटेक को 32 रुपीज़ को आज मैंने बाइंग की स्टॉक में। तो आप देख सकते हो आज आपको कंट्रोल प्रिंट में 5% के आसपास जंप देखने को मिली, बाकी कोई भी स्टॉक में आपको ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिला। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात की जाए तो कंप्यूज इन्फोटेक का सबसे छोटा मार्केट कैपिटलाइजेशन है, बट पी की भी बात की जाए तो सबसे कम पी आपको कंप्यूज इन्फोटेक में ही देखने को मिलता है। इसका मतलब आपको एक हाई अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है कंप्यूज इन्फोटेक में ग्रोथ की। और मुझे डी लिंक में एक जो निगेटिव पॉइंट लगता है उसकी आप देख सकते हो प्राइस टू बुक वैल्यू हाई देखने को मिल रही है आपको, बट ओनली 2 की ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे आप कंप्यूज इन्फोटेक से कंपैरिजन करो तो आप देख सकते हो कंप्यूज इन्फोटेक में आपको 1 का भी प्राइस टू बुक वैल्यू देखने को नहीं मिल रहा है, 0.96 का। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो अच्छा खासा रिटर्न ऑन इक्विटी 9% के आसपास है, वही डी लिंक का 11% के आसपास है। 1 ईयर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो 186% के आसपास रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है 1 ईयर में, और वही यहाँ पे डी लिंक में आपको 76% के आसपास देखने को मिल रहा है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो इन दोनों स्टॉक्स में ही करना, ये दोनों स्टॉक्स को अवॉइड कर देना। और यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट और नेट सेल्स की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे छोटा मार्केट कैपिटलाइजेशन होने के बाद भी सबसे ज़्यादा सेल्स आपको कंप्यूज इन्फोटेक में ही देखने को मिल रहे हैं, और डी लिंक भी अच्छा खासा सेल्स कर लेती। और उसके बाद सबसे मेन टॉपिक, बहुत से आपको ऐसे स्टॉक्स देखने को मिल जाएंगे जो छोटे स्टॉक से अच्छा खासा सेल्स भी कर लेते हैं, बट उनका जो प्रॉफिट रहता है वो आपको निगेटिव में देखने को मिलता है। बट इस कंपनी का प्रॉफिट आपको पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है, यानी कि एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, कोई भी लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है। और सबसे जो इस कंपनी का मैं निगेटिव पॉइंट कहूँगा, एक ही पॉइंट है वो है डेप्ट टू इक्विटी, कंपनी पे डेप्ट ज़्यादा है, तो इसी वजह से इसका प्राइस आपको कम देखने को मिल रहा है। बट कंपनी धीरे धीरे अपना डेप्ट ज़रूर कम करेगी। और अगर यहीं पे डी लिंक का कंपैरिजन किया जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हो 0 डेप्ट देखने को मिल रहा है, इसी वजह से इसकी प्राइस आपको 150 रुपीज़ क्रॉस देखने को मिल रही है, और इसी वजह से कंप्यूज इन्फोटेक की प्राइस आपको 30 रुपीज़ देखने को मिल रही है। बट ऐसी कोई बात नहीं कि डेप्ट है इसकी वजह से कंपनी डूब जाएगी या फिर बंद हो जाएगी, तो डेप्ट कंपनी कम कर रही है और करती रहेगी, जल्दी कंपनी डेप्ट फ्री भी हो सकती है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए कंपनी का वर्क मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं सीधा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको लेके आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्यूज इन्फोकॉम लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट है ये, और इसमें इंडियन रीजन का हम देख रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 32 ईयर्स हो चुके हैं कंपनी को मार्केट में। उसके बाद आप सेल्स ऑफिस भी देख सकते हो, 46 सेल्स ऑफिस देखने को मिल रहे हैं, सर्विस सेंटर 69, ग्लोबल ब्रांड्स 28 ब्रांड्स के साथ ये कंपनी कोलैबोरेशन में है, यानी कि उनके प्रोडक्ट्स ये कंपनी रिसेल करती है। यहाँ पे आप देख सकते हो 600 सिटीज़ को इस कंपनी ने एक्वायर, यानी कि इस कंपनी के जो सेल्स आपको देखने को मिल रहे हैं 600 सिटीज़ में देखने को मिल रहे हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हो 12,000 प्लस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन रिसेलर्स। तो ये सिर्फ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, इससे हमको कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। जो मैं आपको मेन चीज़ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखाना चाहता हूँ वो यहाँ पे आप देख सकते हो जो वर्ल्ड के टॉप ब्रांड्स है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो टॉप ब्रांड्स है, जैसे कि HP यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट, इन कंपनीज़ के साथ ये कंपनी कोलैबोरेशन में इनके प्रोडक्ट्स ये कंपनी रिसेल करती है इंडिया में और अदर कंट्रीज़ में भी। तो आप देख सकते हो, आपको इसको देख के एक कंपनी की याद आई होगी जो ब्राइटकॉम ग्रुप मैंने आपको रेकमेंड किया था, 10 रुपीज़ के आसपास स्टॉक रेकमेंड किया था ब्राइटकॉम ग्रुप। उसके भी आप देख सकते हो जो ब्रांड्स है ऐसे बड़े बड़े आपको कंपनी के साथ उसका कोलैबोरेशन देखने को मिल रहा था, और स्टॉक की प्राइस 7 रुपीज़ से 10 रुपीज़ चल रही थी। मैंने तभी आपको रिकमेंड किया था, 2 से 3 बार रिकमेंड किया था कि आप ब्राइटकॉम ग्रुप में अच्छे खासे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। और आप देख सकते हो 10 रुपीज़ का स्टॉक आज 35 रुपीज़ हो चुका है, और आज भी आपको उसमें अपर सर्किट देखने को मिला। तो हम इसमें कोई ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में बात नहीं कर रहे, तो मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो कंपनी ऐसी बड़ी कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन में, तो उनमें आपको अच्छा खासा जंप देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो एप्पल है उसका ऑथोराइज्ड रीसेलर भी इस कंपनी को मिल चुका है। तो ऐसे बड़े बड़े कंपनीज के साथ इसका कोलैबोरेशन है, तो फ्यूचर में ज़रूर इसको एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलेगा। और इस स्टॉक के प्राइस के हिसाब से इसका जो वर्क है वो वेरी हाई आपको देखने को मिल रहा है। 30 रुपीज़ का स्टॉक है ओनली, तो आप अच्छे खासे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। और ओनली लॉन्ग टर्म के लिए पैसे इन्वेस्ट करना, ऐसी कोई बात नहीं कि आज आपने देख लिया और कर 10% का सर्किट लग जाए या फिर 20% का सर्किट लग जाए। अगर लग भी गया तभी भी आपको सेल नहीं करना है ये स्टॉक, आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखना है। अच्छे खासे पैसे ज़रूर बनेंगे इस कंपनी में आपके।
थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। इसी वीडियोज़ के लिए अपने चैनल ग्रोमर वेल्थ को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।